सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार में वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही एक बयान और उनका वायरल हुआ तेजी से, जो कि लोगों को आश्चर्यचकित किया। उन्होंने कहा कि वो बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनके इस बयान का मायने क्या है, उसको लेकर उन्होंने बाद में कन्फर्म भी किया। दरअसल चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि वो बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि वो एनडीए के साथ 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए यानी वहाँ जो गठबंधन है इनका, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू भी है, और जीतन राम मांझी हैं और उपेंद्र कुशवाहा है। इन सब के साथ मिलकर चिराग पासवान लड़ेंगे। चिराग पासवान ने इस रैली में ये भी क्लियर किया कि वो शाहबाद क्षेत्र, इस क्षेत्र वो क्षेत्र जहां पे ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटका मिला है। 2019 के चुनाव में जहां वो सारी सीटें जीतती है, उसके बाद की स्थिति ये होती है कि 2020 के चुनाव में बीजेपी और जदयू एक तरीके से कहें पूरा पत्ता साफ हो जाता है, मात्र 2 सीटों पर जीत मिलती है। और इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशियों को यहाँ पे खड़ा किया था, बागियों ने पूरा खेल बिगाड़ा था और आरजेडी की सीट पर इस क्षेत्र में बढ़िया जीत हुई थी। इसके अलावा ये जो क्षेत्र कवर करता है बक्सर, काराकाट और आरा में जहां आज रैली भी हुई थी, इन सभी क्षेत्र में जब 2024 का इलेक्शन आता है, इस लोकसभा चुनाव में भी बुरी हार होती है। 4 सीटें हार जाती है एनडीए। पहले चिराग पासवान का ये पूरा जो उन्होंने बयान दिया है कि वो क्या करने वाले हैं, इसको सुनिए, फिर आगे हम बात करते हैं। कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? मैं और मेरी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए बिहार की 243 सीटों पे एनडीए के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए चिराग पासवान हर सीट पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। ऐसे में एनडीए की बड़ी जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो, ये मेरा लक्ष्य है। आज का कार्यक्रम शाहबाद के इस इलाके में, जहां पे लोग कहते हैं कि हमारा गठबंधन उतना मजबूत नहीं है, ये दर्शाता है, ये भीड़ द्योतक है। कुछ दिन पहले विक्रमगंज में प्रधानमंत्री जी की सभा, और अब यहाँ पर ये दर्शाता है कि कितना मजबूत और लोगों का कितना प्यार हमारे गठबंधन, हमारी डबल इंजन की सरकार को मिल रहा है। तो चिराग पासवान ने जो कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। चिराग पासवान चुनाव कहां से लड़ेंगे ये सीट क्लियर नहीं हुई है, लेकिन वो जो अपने अगले बयान में कहते हैं कि वो यहाँ पे शाहबाद क्षेत्र में 6-7 रैलियां करेंगे, लगभग 10 रैलियां करेंगे। अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान को शाहबाद क्षेत्र में क्यों उतारा जा रहा है? क्या चिराग पासवान के जाने से कुछ विशेष फायदा होने वाला है एनडीए को? तो इसका बड़ा जवाब यही है कि 2020 का जब चुनाव आप देखेंगे तो उस चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान लड़े, चिराग पासवान ने एनडीए का कितना नुकसान पहुंचाया। उससे पहले जब देखेंगे 2019 का चुनाव, तो 2019 के चुनाव में चारों लोकसभा सीट जीतती है एनडीए। 2015 के चुनाव को जब देखेंगे तो 2015 का जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में भी खास बात यह थी कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार दोनों मिलकर लड़ते हैं, तब भी बीजेपी को ठीक ठाक सीट आ जाती है। लेकिन 2020 और 2024 के चुनाव में बुरी तरह से हारती है। उसके पीछे वजह यही है कि चिराग पासवान कहीं न कहीं खेल गड़बड़ किए थे, इसीलिए चिराग पासवान को इस काम के लिए विशेष तौर पे लगाया जाता है। मतलब चिराग का प्लान क्या है, अब इस पर भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे चिराग कैसे तैयारी करेंगे। आरा में 9 संकल्प महासभा करके लोकसभा जो रामविलास पासवान की पार्टी है, वो शाहबाद और मगध के 7 जिलों के 33 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की रणनीति बना रही है।
2020 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 137 क्षेत्रों में चुनाव लड़ी थी। इसमें काफी सीटें शाहबाग क्षेत्र की थी। लोजपा रामविलास के कारण ही एनडीए को इस क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ था। 22 में से महज 3 सीटों पर ही एनडीए को जीत मिली थी, जबकि दूसरी सीटें महागठबंधन की झोली में चली गई थी। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि शाहबाग जो क्षेत्र है ये बहुत मायने रखता है एनडीए के लिए। और अब जबकि एनडीए कह रही है कि 200 प्लस सीटें, 222 प्लस सीटें अगर वो चुनाव जीतने का दावा कर रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, ऐसे में शाहबाग क्षेत्र जहां पे इतनी बड़ी संख्या में विधानसभा सीट है और पूरी तरीके से हारती है एनडीए, यहाँ पे पूरी ताकत लगाने की जरूरत है। चिराग पासवान आज की रैली में एक चीज और स्पेशल दिखा। चिराग पासवान की रैली में ये दिखा कि वो कांग्रेस पे लगातार हमलावर थे, कांग्रेस पे ही ज्यादा हमला किया उन्होंने। उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान का कहीं न कहीं एक बड़े दलित चेहरा है और कांग्रेस हाल फिलहाल में देखेंगे पिछले 3-4 महीनों में लगातार कांग्रेस दलित पॉलिटिक्स में एक्टिव है। संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं राहुल गांधी। उसके अलावा राहुल गांधी अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं राजेश राम को, जो कि एक दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा भी कई तरीके के जो टेक्निक अपनाई जा रही कांग्रेस तरफ से वो यही है कि दलित पॉलिटिक्स पे मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। दलित वोट बैंक एनडीए से काटने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि चिराग पासवान, जो अपने आप को पासवान समाज से अलग दलितों का एक बड़ा नेता मानते हैं, वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे लगातार कि वो कांग्रेस पे अटैक करें। उन्होंने कई सारी चीजें कहा कि लालू परिवार पे कम हमला किया, उससे पहले उन्होंने कांग्रेस पे ही हमला किया कि कांग्रेस लगातार सत्ता में रही है। बिहार में जो भी जंगल राज रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस के लोगों के रहते हुए बिहार में बहुत सारे दंगे हुए, फसाद हुए, अव्यवस्था रही। और आज वो कांग्रेस जो बात करती है जब नीतीश सरकार पे या जब वर्तमान सरकारों पे जो सवाल उठाती है, उसको इन सवालों को उठाने का कोई अधिकार नहीं। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 इंडिया झारखंड के साथ। मेरा नाम है अंकित। नमस्कार।